नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत हूँ मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके। आज का टॉपिक है चंद्रमा। चंद्रमा जो कि हमें रात में दिखाई देता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिन में भी दिखाई देगा। तो चंद्रमा की उत्पत्ति के पीछे कारण क्या है? तो मैंने जो इसमें रिसर्च किया है, रिसर्च करने के बाद जो है मैंने 3, 4 या 5 कारण देखे हैं। अगर हम सबसे पहले कारण लेते हैं, वो है वैज्ञानिक कारण। तो वैज्ञानिक कारण कहता है कि 4.5 बिलियंस ईयर्स अगो कोई ग्रह था, उसका नाम थिया था। थिया की पृथ्वी से टक्कर हुई। थिया का जो आकार था वो लगभग लगभग मंगल के बराबर था। तो थिया की पृथ्वी से टक्कर हुई। उस टक्कर के होने से जो पृथ्वी का कोर है और थिया का कोर है वो आपस में मिल गए, और जो सरफेस था, जो सरफेस के जो टुकड़े हुए, वो टुकड़े जो है एटमॉस्फेयर में आ गए। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो टुकड़े एटमॉस्फेयर में आए वो आपस में इकट्ठा होने लग गए, और उससे जो है चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। तो ये एक कारण बताया गया है, एक वैज्ञानिक थ्योरी है। किसी को नहीं पता है कि ये बात सही है गलत है, परंतु लोग मानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा सही यही लगती है बाकी और थ्योरीज के मुकाबले। अब हम देखते हैं अपने वेद और पुराण में कि वहाँ पर जो है चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में क्या बतलाया गया है। तो 4 जो कारण बताए गए हैं, जो 4 जो स्टोरीज में पढ़ी है अभी तक की, तो वो ये है कि सबसे पहला तो बताया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कहा गया है कि एक कॉस्मिक लॉर्ड थे और हैं और उनके मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। तो ये पहली थ्योरी तो ये है। दूसरी थ्योरी जो है वो विष्णु पुराण में दी गई है। उसमें कहा गया है कि समुद्र मंथन के दौरान चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। समुद्र मंथन के दौरान बहुत सारी और चीज़ों की उत्पत्ति हुई, जैसे कि अमृत, लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी माता और चंद्रमा, इन सब की उत्पत्ति उसी दौरान हुई। फिर तीसरा जो है वो बताया गया है शिव पुराण में। शिव पुराण में कहा गया है कि चंद्रमा की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के मन से हुई है। फिर चौथा बोला गया है महाभारत में कि ऋषि अत्रि, वो एक बार जो है ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे, उनका बहुत ही अच्छे ध्यान में मन लगा हुआ था, और उनमें जो खुशी की लहर थी उस लहर से आंसू आए, और उस आंसुओं से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। तो ये सब कारण बतलाए गए चंद्रमा की उत्पत्ति के पीछे। अब हम देखते हैं कि चंद्रमा के पक्ष क्या क्या होते हैं। पक्ष जो है वो एक तरीके से समय को नापने का तरीका है। पहले के ज़माने में भारत में ये सोमवार, शुक्रवार, मंगलवार ये सब दिवस नहीं हुआ करते थे। पहले हमारे यहाँ पर पक्ष हुआ करते थे, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष की एकादशी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो है समय को दिनों को नापा जाता था। और जब एक पूरा पक्ष जो होता था पूरा, उसके बाद एक पूरा पक्ष, उसको शुक्ल पक्ष जो कि लगभग 14-15 दिन का होता है, और फिर कृष्ण पक्ष जो कि अगेन 14-15 दिन का होता है, उसको पूरा मिला के जो है लगभग 28 से 30 दिन बनते हैं। वो पूरा एक महीना कहा जाता था। तो 2 पक्ष माने गए हैं, शुक्ल पक्ष चंद्र और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष जो है, सबसे पहले इस कुंडली के ऊपर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर सूर्य बैठा है एक पहले घर में, कोई भी घर हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य बैठा है और सूर्य के ठीक सामने चंद्रमा बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य की रोशनी चंद्रमा के ऊपर जा रही है। तो ये हुआ गया पूर्णिमा। अब यहाँ पर देखते हैं कि सूर्य चंद्रमा जो है आपस में एक साथ बैठे हुए हैं, मतलब कि एक ही साथ जो है एक ही राशि में आकाश में बैठे हुए हैं। तो ये जो हो गया, ये हो गया अमावस्या। तो समय जो होता है, जो दिन होते हैं अमावस्या से लेके और पूर्णिमा तक के दिन, उन दिनों को हम बोलते हैं कि चंद्रमा जो है शुक्ल पक्ष में है। वो लगभग 14-15 डेज होते हैं, उसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और जब पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक का जो समय होता है, जो दिन होते हैं, उसको हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष के दिन। तो ये शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष हो गया। अब सपोज़ कीजिए कि चंद्रमा जो है अमावस्या के अगला दिन हो गया, नेक्स्ट डे, तो चंद्रमा जो है यहाँ से पहले घर से निकल के दूसरे घर में आ गया है। तो मैंने यहाँ पर दर्शाया है कि वो दूसरे घर में आ गया है। तो ये फिर जो है शुक्ल पक्ष की जो है प्रथम तिथि हो गई। उस तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ता रहता है। और तब जो है पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा को पूरा चक्र हो जाता है, मतलब उसका जो पूरा फेस एकदम सूर्य की पूरी रोशनी पड़ जाती है उस पर, तो पूर्णिमा बन जाता है। फिर पूर्णिमा जो है फिर उल्टे चलता है कृष्ण पक्ष में, वहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 उस तरीके से 14-15 डेज चलता है, जब तक कि पूर्णिमा नहीं आती है। तो ये शुक्ल पक्ष चंद्र और कृष्ण पक्ष हो गए। शुक्ल पक्ष को बहुत ही शुभ माना गया है। हो सकता है इसके पीछे कारण ये हो कि शुक्ल पक्ष के दौरान जो है रोशनी बढ़ती है, और अंधेरे के समय, रात के समय लोग जो है घर के बाहर आके कुछ काम कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, तो अच्छा माना गया है। और कृष्ण पक्ष को इतना अच्छा नहीं माना गया है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की कलाओं की। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो है न्यू मून या अमावस्या के बाद का चंद्रमा है,
और यहाँ से धीरे धीरे चंद्रमा की रोशनी बढ़ रही है, इसका मतलब कि शुक्ल पक्ष में है हम, और रोशनी बढ़ते बढ़ते जो है फिर पूर्णिमा आती है, और पूर्णिमा के बाद जो है रोशनी धीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है। तो हम जो है पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ को जा रहे हैं। तो कुल मिला के चंद्रमा की जो है 16 फेजेस या कलाएँ बताई गई हैं आकार के हिसाब से, और वो कलाएँ जो है एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक दिन जो है 24 घंटे, या मान सकते हैं कि उसका जो है सूचक है। इन कलाओं का जो है और भी महत्व है तंत्र में, उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बात करते हैं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है। उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। पर ये कुल मिला के जो है 16 कलाएँ बतलाई गई हैं। अब देखते ये है कि चंद्रमा को जो है, जो हमारे डिफरेंट क्लासिकल बुक्स हैं एस्ट्रोलॉजी में, उन्होंने क्या बतलाया गया है। तो बृहत्पराशर होरा शास्त्र ये कहता है कि चंद्रमा आपके मन का कारक है, इमोशन का कारक है, मदर का कारक है, हैप्पीनेस का कारक है। तो ये सब कारक जो है बतलाए गए हैं। फलदीपिका बोलती है कि ये सब बातें ठीक है, इसके अलावा चंद्रमा जो है आपकी सुंदरता का भी कारक है, आपकी यात्रा करते हैं उसका भी कारक है, जो पानी होता है उसका भी कारक है, और इसके अलावा जो है जो कपड़े हैं उसका भी कारक है। जातक प्रजातक बोलता है कि चंद्रमा जो है आपके भाग्य और जो आपके जीवन में घटनाएं होती हैं उनका कारक है। अब घटनाओं के कारण के पीछे घटना का जो कारण, जो टाइमिंग है, उसके पीछे जो कारण होता है वो क्या है, चंद्रमा को क्यों बतलाया गया। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो जो हमारी जन्म कुंडली के हिसाब से जो दशा निकलती है, अंतरदशा निकलती है, वो सब जो चंद्रमा की गति पे चलता है कि चंद्रमा जो जन्म के समय चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ था। सारावली कहती है कि जो सब ऊपर लिखा है बिल्कुल वैसा ही है। बृहद जातक का बोलता है कि चंद्रमा जो है लिक्विड का कारक भी बतलाया गया है। होरा सारा कहता है कि जो भी कुछ इस पृथ्वी पे मॉइस्ट है, या जिसमें वाटर है, या जिसमें लिक्विड है, वो जो है चंद्रमा उसके पीछे कारक है। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने प्रस्तुत किया आपके सामने चंद्रमा के ऊपर। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर मैं दोबारा से एक वीडियो और लेके आऊँगा किसी दूसरे ग्रह पे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।